काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। मेरा काम है विकास करना, विकास के साथ राजनीति नहीं चल सकती। तो 7 पॉलिटेक्निक जो कि पूरे 50 वर्ष में नहीं खुले थे, वो पिछले 4 वर्षों में। ITI पूरे 50 वर्ष में 50 से कम थे और अब सिर्फ 4 वर्षों में सरकारी में हमने 30 ITI और खोल दिए। मैं मानता हूं कि कर्म करते रहना चाहिए और कर्म ऐसा करें कि वो कर्म करें जिसके लिए आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। राजनीति और सोशल वर्क जी, इन दोनों को आप अलग करके नहीं देख सकते। कोई राजनीति सोशल वर्क के बिना नहीं हो सकती है और सोशल वर्क राजनीति के बिना हो सकता है। हमने एक बार स्लोगन दिया था, राइट टू स्टडी एंड राइट टू हेल्थ। प्रयास करते हैं जिसको कि किसी को दवाई के बिना नहीं मरने देंगे, किसी को पढ़ाई के बिना नहीं रहने देंगे। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर जो है वो दे दिया है। यंगेस्ट फ्लीट है हमारा पूरे कंट्री में सबसे यंगेस्ट फ्लीट जो है दैट इज ऑफ द HRTC। संतुष्टि इंसान की कभी नहीं होती। मैं सदा ये कहता हूँ कि दिल मांगे मोर। मैंने लोगों से ये कहा था, मुझे 1 वर्ष दीजिए, 1 वर्ष में मैं इसको चेंज करूँगा। तो 1 वर्ष में मैंने नई बसें डाली। आज पहली बार हिस्ट्री में होगा किसी देश में, पूरे देश में, मैं कह सकता हूँ पूरे देश में, कि 80% जो है हमने अपना जो बेड़ा है वो नया कर दिया है। फूड में हम लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने वाले देश का दूसरा राज्य बने। पहला राज्य दिल्ली था, छोटा था, सेंटर था, कैपिटल थी, और दूसरा राज्य जो था वो हिमाचल प्रदेश था। मेरा नंबर हर जगह लिखा हुआ है, हर डिपो के ऊपर मेरा नंबर लिखा है, हर बस के ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है, हर ITI में मेरा टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। मैं डायरेक्ट शिकायत लेता हूँ। ध्यान में ये रखता हूँ अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति कौन है, मैं क्या उसको लाभ दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं उसको लाभ दे रहा हूँ तो बाकी चीजों की मैं परवाह नहीं। प्रिंसिपल की राजनीति करता हूँ और उससे कभी भी, मैं एक बात बता दूं कि कभी भी GS वाली राजनीति छोड़ देगा पर राजनीति में असूल की राजनीति करना बंद नहीं। GS बाली जैसे तेज तर्रार स्थापित नेता को ऐसा क्यों होता है कि बार असंतोष मन में और फिर इस्तीफा दे दिया, गाड़ी लौटा दी सरकारी, ये क्यों करते हो आप? देखिए, दैट्स व्हाई आई एम GS वाली। अच्छा, उसीलिए GS वाली में ये एक खूबी है कि मैं अपनी टर्म एंड कंडीशन पे, पार्टी के डिसिप्लिन को सामने रखते हुए अपनी टर्म, जिस दिन मुझे लगेगा कि, मैंने कई बार कहा है, जिस दिन लगेगा कि मुझे सफोकेशन हो रही है, जिस दिन लगेगा कि मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही, जिस दिन ऐसा लगेगा कि जिन लोगों ने मुझे जीत के यहाँ पहुँचाया है और जो हिमाचल की जनता को मेरे से एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, मैं 1 मिनट भी घर को जाने को नहीं लगाऊं। जो कंप्लेंट आती है उसके ऊपर मैं डायरेक्ट एक्शन लेता हूँ रोज के रोज। मैं भी आपको अपने टेलीफोन से बताऊंगा कि मैं किलोमीटर पर लीटर, अगर आप मेरे से किसी बस का पूछेंगे वो भी मेरे पास होता है, वो मैं अपने आप चेक करता हूँ, 1-2 दिन पुराना होगा। डेली मैं इसकी व्यवस्था को अपने आप देखता हूँ। दैट्स वाई आज HRTC इस जगह पर पहुंची है। 2005-2006 में बेस्ट माइलेज, बेस्ट किलोमीटर, बेस्ट, उसके लिए नेशनल अवार्ड ट्रांसपोर्ट का फिर हिमाचल को मिला। हम लोगों ने काम किया है और इसके लिए सिर्फ न नेता, न मुख्यमंत्री, न मिनिस्टर, इसमें पूरा टीम वर्क होता है और पूरे प्रदेश की जनता का सहयोग होता है। मैंने ये कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है कि GS वाली रहे न रहे, और ये भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति विशेष कौन मुख्यमंत्री बनता है। ये महत्वपूर्ण है कि हिमाचल को कौन आगे लेके जा सकता है, कौन आगे उसको चलाएगा, किस दिशा में हिमाचल प्रदेश जाएगा, इसका महत्व है। GS वाली की सोच में, दिमाग में, दिल में 2 बातें नहीं हो सकती। GS वाले की करनी और कथनी में अंतर नहीं हो सकता। GS वाले जो करता है वो कहता है,
जीएस वाली ने हर लड़ाई लड़ी है और हर लड़ाई जीती है। आज तक हम कोई लड़ाई हारे नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर मां चमुंडा, मां नारदा शारदा ब्रजेश्वरी और उसके साथ गरीब आदमी का आशीर्वाद है। जीएस वाली रहे ना रहे, जीएस वाली रहे ना रहे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीएस वाली राजनीति करे ना करे, ये बड़ी बात नहीं है, मगर नगरोटा के लोगों ने जो चाहा है, एक दिन आपको अवश्य मिलेगा, ये मेरा आपको कहना है। और आपके साथ सदा खड़ा हूं, जब भी आपको चाहिए। जीएस वाली 24 घंटे आपके साथ है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।